हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हो शिवानी और अनन्या की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे जो शिवानी है वो नाराज कर देती है अनन्या को, और अनन्या तो भाई शिवानी को अब सबक सिखाने के लिए डांस करने लग जाती है। सो देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो शिवानी एकदम से मुँह चढ़ा के बैठी होती है, डांस करनी है इनको, हाँ डांस करनी है। वो भी देखो कैसे इस लड़की के साथ मटक मटक के डांस कर रही है। मैं कर क्या रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं इस बस के ऊपर, मैं कुछ चाहती हूँ, मर जाती हूँ यहीं से, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे बोल के ना घूर के देख रही हो जाती है अनन्या को। अनन्या देखती है, बोलती कि चल रही है ना, और चलो, मुझे नहीं दिया ना सैंडविच, अब देखो जो मेरे को सैंडविच दिया है मैं तो उसके साथ डांस करूंगी भाई, मुझे क्या है, ऐसे बोल के ना वो एकदम और फुल वॉल्यूम बोल रहे होते हैं कि वो जो ड्राइवर होता है ना उनको बोलते कि अरे चचा वो वाला गाना लगाओ यार, भोजपुरी लगाओ, कोई कोई मचाने वाला गाना लगाओ यार, जो एकदम कमर हिलाने में मजा आ जाए। और एकदम उन जो जूनियर होते हैं ना सबके साथ, मतलब स्कूल के जो बच्चे होते हैं सबके साथ मिल के जो अनन्या ना चार चांद लगा दी होती है और नाच रही होती है। अनन्या का ये वाला रूप देख के ना सुप्रिया शिवानी को बोलती कि यार ये तेरी गर्लफ्रेंड है ना। तो शिवानी बोलती कि हाँ हाँ, गलती से ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ मेरे अलावा सारे गर्ल के साथ फ्लर्टी हो रही है, इसका ना कुछ करना पड़ेगा। तो सुप्रिया बोलती कि यार बड़ी हॉट है यार तेरी बंदी, मेरे को तो फीलिंग्स आने लगी, इतना ज़्यादा कूल, इतना ज़्यादा कूल। तो शिवानी बोलती कि शिट अप, तेरी दी है, तूने दी बोला था, तू भूल रही है ये चीज़। तो बोलती कि भाड़ में जाती है, कौन सी मेरी माँ की सगी बहन नहीं है, सगी बेटी है। तो शिवानी बोलती कि तुम आंखें बंद करो, मत देखो उसको। तो बोलती कि यार ये क्रॉप टॉप में क्या सही लग रही है ना। तो ये सुन के ना शिवानी का दिमाग खराब हो जाता है, वो उठ के चली जाती है, अनन्या के हाथ पकड़ती है और सुप्रिया को ना आँख दिखाती है। सुप्रिया एकदम से उठ जाती है वहाँ से, तो वहाँ पे ना खुद बैठ जाती है और जो अनन्या के ना अंदर तरफ कर देती है और बैठ जाती है। तो अनन्या बोलती क्या बदतमीजी है, डांस करने दो। तो जो नैना होती है ना बोलती कि यार क्या दी को लेगी, डांस करने देना। तो बोलती कि तू डांस करना, तेरी दी को डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नैना एकदम शॉक हो जाती है, एकदम हक से, जैसे शिवानी उसका हाथ पकड़ के लेके गई होती है और चुपचाप उसको ना ऐसे नज़रों से बोलती कि चुपचाप बैठे रहो, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनन्या भी बोलती कि हाँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो बैठ तू डांस करना यार, मैं देख रही हूँ, मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ हाँ, ऐसे बोल के ना फ़ोन दिखाने लगती है। तो नैना भी उतना ध्यान नहीं देती, वो मस्ती के मूड में होती है, वो डांस करने लगती है। सुप्रिया भी उसके साथ जाके ना डांस करने लगती है। इधर ना जो अनन्या है ना वो एकदम इग्नोर करके ना वीडियो बना रही होती है और वहीं से डांस मूव कर रही होती है। तो शिवानी बोलती कि शर्म लाज नाम की कोई चीज़ नहीं है ना तुम में। तो अनन्या बोलती कि मुझ में क्यों होगी शर्म लाज, हाँ मैंने ऐसे क्या कर दिया जो मुझे शर्म लाज आनी चाहिए। तो शिवानी बोलती है कुछ नहीं, तुमको ना कुछ बोलना ही बेकार है। तो अनन्या बोलती कि हाँ मुझे बोलना बेकार है, तो बोल क्यों रहे हो फिर, मत बोलो मुझे। वैसे भी 2 दिन से खुद मुँह फुला के रखा हुआ है, 2 दिन से खुद नहीं बात कर रही हो और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, हाँ मैंने क्या किया है बोलोगी ज़रा। तो बोलती कि क्या कहा है, कुछ करती ही नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। तो अनन्या बोलती है क्या चाहती हो मुझसे, क्या चाहती हो। तो बोलती कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठो। आपने नैना के साथ क्यों बैठा। तो बोलती है तुम्हारे साथ ऑलरेडी सुप्रिया बैठी थी और नैना मेरे साथ बैठी रही थी, मेरी बहन है, तो मैं उसको क्या बोलती, नहीं बोलती, और तुम ही मुंह फुला के बैठी थी। मैं क्या करती, तुमको मनाने आती, मैं क्यों मनाऊं भाई तुमको जब मेरी गलती ही नहीं है। तो शिवानी बोलती जब थोड़ा मना लेती तो क्या चला जाता आपका। उस लड़की के साथ तो बड़ी हंस हंस के बात कर रही थी। तो अनन्या बोलती कि हाँ कर रही थी बात, कर रही थी, क्या दिक्कत है उसमें, बात ही तो किया ना, कुछ और तो नहीं किया ना। तो शिवानी बोलती कुछ और करके देखो, यहीं पे मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। एकदम ना चीख के बोलती है, बट साउंड इतना ज्यादा लाउड होता है ना, कोई सुनता नहीं है। तो अनन्या ना इधर उधर देखती है, बोलती है मेरे मुंह चुप करोगे, क्या बोली जा रही हो, सब है यहाँ पे। तो शिवानी बोलती डरती हूँ क्या मैं किसी से, आप मेरी हो और सब मेरी हो, समझी, किसी और को तरफ ना दिखने की ना हिम्मत नहीं है, और जो खाए हो ना सैंडविच उसको उल्टी करो। तो अनन्या बोलती कि माते माते माते, कैसे उल्टी करो यार, वो तो मैंने खा लिया और आपकी गलती है ना, आपने मेरे को सैंडविच नहीं दिया, अब बोलो कि मैंने क्या किया है। तो शिवानी बोलती कुछ नहीं किया है, बस मेरे साथ रहो। मुझे ना मैं तो बस ऐसी गुस्सा हो गई थी, मुझे लगा था आप मनाने आओगे। तो अनन्या बोलती कि ओए होए होए, तुम ऐसे ही गुस्सा हो जो बिना रीजन, और मैं मनाने आऊँ, इतनी अच्छी समझ रखा है क्या मुझे, नहीं हूँ मैं इतनी अच्छी। तो शिवानी बोलती कि ओके, हम गुस्सा छोड़ दो ना, बात करो ना। और ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के ना उसके कंधे पे हाथ होते समय तो सर रख देती है। अनन्या एकदम घबरा जाती, बोलती कि यार नैना है यार। तो बोलती कि क्या है नैना है, तो नैना डांस कर रही है।
मुझे आपके साथ रोमांस करना है। तो अनन्या एकदम से ना उसके ना जो होता है ना उसकी बॉडी में एकदम करंट सी लगती है। ये चीज़ सुन के बोलती कि बेबी, यहाँ आपको नहीं लगता कि ये जगह रोमांस के लिए सही नहीं है? तो क्या आप थोड़ा-सा डिस्टेंस करके बैठोगे ना? तो शिवानी बोलती कि नहीं बैठूँगी। आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, बोल रही हो, आपको मैं हज़ारों की भीड़ में भी ऐसे पकड़ सकती हूँ। तो हाँ, अनन्या बोलती कि हाँ, जान पकड़ सकती हो। अरे हाँ, मेरी बहन है ना यार, बहन के सामने। तो बोलती कि हाँ, बहन है तो क्या हुआ, भाभी हूँ मैं उसकी, पकड़ सकती हूँ मैं ऐसे। ऐसे बोल के और टाइटली पकड़ के ना उसके कंधे पे ना सर रख देती है और आँखें बंद कर लेती है। उसकी ऐसे हरकतों से ना अनन्या को भी उसके ऊपर बहुत प्यार आता है। वो बहुत प्यार से ना उसके बालों में हाथ फेरती है, उसके फोrehead पे प्यारी से किस करती है और उसको अपने कंधे पे सुला देती है, ऐसे हग करके। अनन्या को ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है यार, उसको मतलब जो लवर्स होते हैं ना उनके साथ लड़ाई करके सुकून तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और सेम जो शिवानी है ना, वो भी फ़ील कर रही होती है ओले सुकून, गाड़ी चलता रहता है और इन लोगों का ना थके ना ये लोग बैठ जाते हैं, तो बोलती है दी ये शिवानी आपकी गोद में सो गई, कोई और नहीं सुप्रिया तुम मेरे साथ बैठ जाओ हाँ। तो सुप्रिया बोलती कि ओके ओके, और सुप्रिया भी बैठ जाती है। थोड़ा रास्ता ना जाता है, फिर सारे लोग ना ऐसे उठने लगते हैं फ्रेश होने के लिए। तो नैना भी ना अनन्या को बोलती है दी आप चलोगी? तो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, शिवानी सो रही है, सोने दो उसको, डिस्टर्ब मत करो, उठ जाएगी, आप लोग जाओ। ऐसे ना उन सभी को जाने के लिए बोलती है। उसके जो फेस पे जो हल्की हल्की धूप गिर रही होती है ना, वो जो पर्दा होता है ना वो लगा लेती है और शिवानी को अपनी गोद में ना बहुत अच्छे से सुला लेती है और ब्लैंकेट भी ढक लेती है और बोलती है कि मेरी जान, एकदम बच्चे जैसे सँभाल के रखूँगी तुमको। क्यों गुस्सा करती हो? तुम नाराज़ होती हो तो मुझे भी हर्ट होता है। आई लव यू मेरा बच्चा। और बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। थोड़ी देर में ना सब लोग आ जाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और इन दोनों का सफ़र ना ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ी देर में ना अनन्या की भी आँख लग जाती है और ये दोनों ना कपल जैसे ना एक-दूसरे को हग करके ना बहुत प्यार से सो रहे होते हैं। गाड़ी में ऑलमोस्ट सब कोई सो रहा होता है और सुप्रिया जब देखती है ना, ये दोनों साथ में इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं ना, और चुपके से ना इन दोनों की प्यारी-सी फ़ोटो क्लिक कर लेती है, बोलती है परफेक्ट कपल, और अपने फ़ोन ना अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर में ना जैसे ही पहुँच जाती है गाड़ी वहाँ पे, मतलब जहाँ पे इन लोगों का ट्रैकिंग डेस्टिनेशन कैंप जो लगा होता है, वहाँ पे जैसे ही पहुँच जाती है ना, गाड़ी रुक जाती है। तो ना सुप्रिया इन लोगों को उठाती है, बोलती कि ओए लवर्स पहुँच गए। और एकदम ऐसे कि जैसे सुनती है ना नैना, बोलती कि लवर्स कौन लवर्स? तो बोलती कि अरे मुँह से निकल गया यार, बाकी के सारे तो लवर्स है ना, तू सिंगल है तो क्या दुनिया भर सिंगल रहेगा क्या? नैना चलो चलते हैं। ऐसे ना उसका हाथ पकड़ के आगे-आगे ले जाती है। नैना आधी नींद में होती है, आधी जगी हुई होती है। नैना सच में बॉर्डर है यार, उसके सामने सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो जैसे ही नैना देखती है ना, आधी नींद जैसे खुलती, बोलती कि वाओ यार, कितनी ऑसम जगह है यार। तो सुप्रिया बोलती कि हाँ है ना, देख तो बेकार में नहीं आने वाली थी। वो जगह ना एकदम वादियों के बीच में ही होता है और हर तरफ सिक्योरिटी प्लस प्लस वाली ही होती है, बट वहाँ पे ना छोटे छोटे कैंप लगे होते हैं, कोई रूम वगैरह नहीं होता क्योंकि ये लोग कैंपिंग के लिए गए होते हैं ना जंगल में। तो हर जगह ना बस कैंप ही कैंप लगा होता है। तो जैसे ही ना नैना देखती है ना, एकदम भाग के जाती है, बोलती कि दीदी उठो उठो प्लीज उठो जल्दी। उसके ऐसे बोलने से ना शिवानी का भी एकदम से नींद खुल जाता है और एकदम से वो देखती है, तो वो शिवानी क्या ही उसको उठती, क्या ही संभालती, क्या ही होती। नैना ऐसे ही उसका हाथ पकड़ती है ना अनन्या का, खींचते हुए नीचे लेके जाती है और शिवानी धड़ाम करके नीचे। अनन्या पीछे टर्न करके देखती है, शिवानी घूर के उसको देखती है, बोलती कि भाई साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो और उधर से नैना उसको खींच के लेके जा रही है, बोलती कि दी देखो कितनी अच्छी वादियाँ है, कितना अच्छा वाला वेदर है यहाँ पे, देखो जस्ट सी। अनन्या पीछे देख रही है, शिवानी उसको घूर के देख रही है और अपना ना माथा रगड़ रही है, बोलती कि क्या क्या ये तुमने? तो बोलती कि सॉरी, वो इशारों में ऐसे बोलती है। तो नैना बोलती कि देखो ना यार दी, देखो ना। तो जो होता नहीं, देखो ना गाइस देखो ना, वैसा वाला सीन होता है। और यहाँ पे अनन्या की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी होती है, पीछे से शिवानी आती हुई बोलती है कि क्या यार नैना, तेरे को तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, तेरे वजह से मैं नीचे गिर गई। तो नैना बोलती कि तू नीचे क्यों गिर गई? मैंने तो दी को खींच के लाया था। तो बोलती कि तेरी दी की गोद में मैं ही थी ना। तो नैना बोलती कि क्या यार बहन मैं हूँ और बहनों वाले ना सारे ऐश तू ले रही है।
तो शिवानी एकदम बोलती कि बहन नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन की, समझी? कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, हटो, ऐसे बोल के वो आगे-आगे जाने लगती है। तो अनन्या ना उसके पीछे-पीछे जाने लगती है, बोलती कि अरे शिवानी सुनो तो, आई एम सॉरी, जान के नहीं किया। और इन दोनों को आगे जाता हुआ देखे ना नैना को कुछ समझ नहीं आता, बोलती कि यार इन दोनों का क्या ही सीन चलता रहता है यार। सही तो मैंने बोला ना कि मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन खातिरदारी मेरी बहन उसकी कर रही है। देखो मतलब क्या है यार, इसने तो मेरी बहन ही छीन ली। एक तो बहन थी मेरी जो इतना प्यार करती थी, अब वही बहन ही अपनी बहन बना ली। तो शुफ़िया बोलती कि मेरी माँ, कोई किसी को किसी ने बहन नहीं बनाया है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है फिर? हाँ, देख वो मेरी बहन है यार, लेकिन वो उसकी ऐसे कैसे कर सकती है? तो सुप्रिया बोलती कि यार तू नहीं समझेगी बहन, तू नहीं समझेगी, तू छोड़, चल कुछ खाना खाते हैं, भूख लगी है। वैसे ना कैंप में बहुत सारा खाना पहले से रेडी हो चुका होता है इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग जैसे ही पहुँचते हैं ना वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शाम हो चुका होता है, और शाम होने से पहले इन सब का खाना, कैंप सब कुछ रेडी होता है पहले से ही। जो स्कूल वाले होते हैं ना वही सब कुछ किए होते हैं, क्योंकि जो बड़ों का ट्रिप होता है वहाँ में ना सब कुछ खुद से करना पड़ता है। ये तो छोटे वाले लोगों का ट्रिप है ना, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, तो उनका ट्रिप है ना, तो ये सारी चीज़ें ना उन्हीं का होता है। तो जो शिवानी आगे जा रही होती है और नैना पीछे-पीछे, अनन्या पीछे-पीछे जा रही होती है, बोलती है बेबी प्लीज़ माफ़ कर दो यार। तो अनन्या की तरफ ना शिवानी टर्न करती है, बोलती है माफ़ कर दूँ? हाँ, माफ़ कर दूँ। मेरा सर फूट जाता तो, मेरी याददाश्त चली जाती तो, मैं गजनी हो जाती तो, मैं आपको भूल जाती तो, अब तो चाहती यही हो, मैं भूल जाऊँ आपको, फिर पटाओगी ना दूसरी को, इसीलिए। तो शिवानी की बात सुन के ना नैना बोलती है कि देवी, आप कौन-सी दुनिया से आई हो देवी? बता दो मुझे ज़रा-सा, आपका दिमाग इतना कैसे चल जाता है? तो शिवानी बोलती है कि चलता है, बराबर चलता है मेरा दिमाग। तो शिवानी को अनन्या बोलती है कि चलता है, लेकिन गलत चीज़ों में चलता है, सही चीज़ों में नहीं चलता यार, मैं क्यों गिराऊँगी? और हर बात में झगड़ा क्यों करना होता है यार बेबी आपको? तो शिवानी बोलती मैं झगड़ालू हूँ, तो नैना बोलती कि बिल्कुल झगड़ालू नहीं हूँ, आप तो मेरी जान हो, प्लीज़ बच्चा मान जाओ ना, देखो सब कोई खाने जा रहा है और हम भी नहीं खाएँगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो हाँ, शिवानी उस तरफ देखती है कि सब खा रहे हैं, नैना और सुप्रिया भी अपने-अपने प्लेट पकड़ लिए, बोलती कि हाँ, एक शर्त पे खाऊँगी। तो अनन्या बोलती कि अब कौन-सी शर्त मोहतरमा? तो बोलती कि आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। तो अनन्या बोलती कि इतनी सी बात, चलो, ऐसे बोल के ना उसके कंधे से उसको पकड़ती है और बहुत प्यार से लेके जाती है अपने साथ वो खाने के लिए, और एक ही प्लेट वो निकालती है और अपने हाथों से ना शिवानी को बहुत प्यार से खिलाती है यार, मतलब लवर्स के हाथों से खाना तो अलग ही जन्नत वाली फीलिंग्स होती है। और सेम शिवानी बहुत एक्साइटेड होके खा रही होती है, और ये सारी चीज़ें देख के ना दूसरी तरफ नैना एकदम जल भून रही होती है कि उसकी बहन का प्यार कोई और लेना चाह रहा है। वो एकदम से आती है, बोलती है दी आप मुझे खिलाओ। तो अनन्या बोलती है तू तो खा रही है ना, पहले से खा लेना, क्या हो गया? और ऐसे बोल के ना वो शिवानी को और प्यार से खिला रही होती है, बोलती लो खाओ। तो बोलती कि दी मैं आपकी बहन हूँ कि शिवानी? तो बोलती कि शिवानी क्यों मेरी बहन होने लगी? तो बोलती तो फिर अब मुझे खिलाना चाहिए ना, उसको क्यों खिला रही हो? आप हटो, मुझे मुझे जेलसी हो रही है दी, आप ये मत करो। तो ये सुन के ना शिवानी एकदम देख के हँसने लगती है, बोलती कि यार तुझे क्या दिक्कत है? तेरी बहन मेरे को खिला दी तो? तो बोलती क्यों दिक्कत नहीं होगी, और तू ना मेरी बहन को छीनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? बस मेरी बहन है। तो शिवानी उसको घूर के देखती है, बोलती है तुम्हारी बहन का ना कुछ नहीं हो सकता, लो मैं ही खिला देती हूँ, ले तुझे, ऐसे बोल के अपने हाथों से वो नैना को खिलाने लगती है। ये चीज़ देख के ना अनन्या को बड़ा अच्छा लगता है यार कि हमसे कोई प्यार करे तो ठीक है, वो ओके है, बट हमारे लोगों से ना, हमारा लव वंस प्यार करे ना, ये एकदम वाव वाली फीलिंग्स होती है, एकदम एक्साइटेड वाली फीलिंग्स। तो अनन्या को ना बड़ा अच्छा लग रहा होता है अपनी बहन को और जो शिवानी है ना, उन दोनों को साथ में खाना खाते हुआ देख के पहले तो नैना मुँह फुलाती है, बोलती कि खा लेना मेरी माँ, प्यार से खिला रही हूँ तुझे। आई एम सॉरी, 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 तेरी बहन तेरी ही बहन है, समझी? मेरी तो बस कुछ, तो कुछ बोलती है और फिर रुक जाती है, तो बोलती कि मेरे को जेलसी होती है, मेरी दी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती मैं। तो बोलती कि बोली ना तेरी बहन बस तेरी ही बहन है, मेरी बहन कभी नहीं हो सकती हो, प्रॉमिस। तो बोलती कि तो फिर तो फिर क्या? कुछ नहीं। ऐसे बोल के ना उसको बड़े प्यार से वो खाना खिलाती है, और फिर ना जैसे ही खाना-वाना हो जाता है ना, सबको अपना-अपना रूम चूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो सबको ही ना जो बैग अभी भी होते हैं बस में, तो जो वहाँ पे होते हैं ना, जो गए होते हैं पियोन वगैरह, सबको ही अपना-अपना नो रूम ना सबको ही दे दिया गया होता है। तो जो अनन्या का रूम होता है ना, वो नैना के साथ ही होता है, और ये देख के ना शिवानी का मुँह फिर से उतर जाता है, बोलता है कि हाँ, नैना के साथ। तो
अनन्या बोलती कि बेबी आप कुछ कर नहीं सकते, अब कुछ नहीं हो सकता है, आई एम सॉरी। ये तो पहले से ही पता था ना, मैं नैना के साथ रुकने वाली हूँ। तो एकदम से वो नैना के पास जाती है और बोलती कि नैना चल ना अपना रूम एक्सचेंज करते हैं। तो वो बोलती कि रूम एक्सचेंज क्यों करना भाई, टेंट ही तो है, आ जाना, एक ही टेंट में सब सो जाते हैं। तो बोलती कि पक्का? तो बोलती कि हाँ बहुत बड़ा टेंट है, तुम्हारे टेंट में तुम्हारा सामान रहे, तुम दोनों आ जाओ मेरे टेंट पे, हम चारों मजे करेंगे, ठीक है। तो ये सुन के ना अनन्या तो खुश होती है, बट जो शिवानी है ना उसके दिल में भी ना लड्डू फूटते हैं। वो एकदम से ना सुप्रिया को इशारे में बोलती कि मैनेज कर लियो। तो सुप्रिया भी बोलती कि डोंट वरी डोंट वरी, अच्छा अब तो तू बड़ी होके रहेगी, और ऐसे ना उसको ऐसे करती है। ये चारों ना फिर से जो रात में होती है ना बोन फायर इनका स्टार्ट हो जाता है, और चारों तरफ लोग बैठे हुए होते हैं और मस्ती मजाक खाना खा रहे होते हैं, बट जो अनन्या है उसकी नज़र ना शिवानी से हट ही नहीं रही होती है, बहुत प्यार से बस उसी को देखे जा रही होती है। उसके दिल में आ रहा होता कि काश 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 कि कुछ चमत्कार हो जाए और ये लड़की मेरे पास आके बैठे और मैं उसको ऐसे हक करके बैठूं। तो ऐसा ही ना सीन होता है, और शिवानी तुरंत से उठ के आके ना उसके पास बैठ जाती है और बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो अनन्या बोलती कि मैं बस यही सोच रही थी कि आप मेरे पास बैठो और मैं आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखूं और ऐसे सेम सॉल में दोनों ही बैठे रहे। तो शिवानी बोलती कि बस बैठे रहना है, कुछ आगे करना है? तो बोलती क्या आगे करना है, देखो कितना अच्छा मौसम है, सब कोई कितना अच्छे से गा रहे नाच रहे और तुम मेरे साथ हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो शिवानी बोलती कि बस इतना ही चाहिए आपको? अनन्या बोलती कि हाँ पापा, और क्या चाहिए? तो बोलते कि आप मेरे पास सोगी। तो शिवानी बोलती कि हाँ, अनन्या तो एग्री होगी ना सेम टेंट पे, बट जगह नहीं होंगे यार, 3 जन होता तो मैनेजेबल होता, 4 जन में नहीं होगा, समझो। तुम लोग सो जाओ ना अपने टेंट पे, सुबह मिलते हैं। तो बोलती कि नहीं मुझे आपके साथ सोना है। तो अनन्या बोलती कि पर जान समझो। तो बोलती कि मुझे आपके साथ सोना है, मुझे नहीं पता, आप मैनेज करो अपनी बहन को, मुझे नहीं पता। आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा मतलब सोना पड़ेगा, मतलब सोना ही पड़ेगा। तो अनन्या बोलती कि क्यों बच्चों जैसे जिद करती हो, वो भी तो मेरा बच्चा है ना। तो बोलती कि आपका बस एक ही बच्चा है और वो मैं हूँ, और मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ सोना है तो सोना है तो सोना है, क्यों कैब में आए थे फिर, नहीं तो मेरे साथ नहीं सो सकते तो अनन्या बोलती कि ओके बाबा आई विल मैनेज, ओके। ऐसे बोल के ना जैसे ही रात होती है ना, सब कोई अपने अपने टेंट में चले जाते हैं और ये चारों सेम टेंट में होते हैं, उनको ना जगह ही नहीं हो रही होती है। तो ना पहले अनन्या निकल के चली जाती है, तो उसके पीछे-पीछे ना शिवानी उठ के जाने लगती है। तो बोलती है क्या हुआ, अब तू कहाँ जा रही है? ये तो वॉशरूम गई होगी आई थिंक। तो बोलती है कि यार मुझे ना थोड़ी-सी फ्रेश एयर चाहिए, तुम लोगों को बात करो ना। तो नैना बोलती है तो फिर चलो ना सब साथ में मिलके फ्रेश एयर लेते हैं। तो सुप्रिया बोलती है कि नहीं यार मुझे नींद आ रही है। नैना तू मुझे कंपनी दे ना यार, तू कहाँ जा रही है? उसको जाना कितना हवा खाएगी। वैसे तो माचिस की तीली है और हवा खा के उड़ कहीं ना जाए। तो शिवानी बोलती है कि हाँ, बिल्कुल उड़ के नहीं जाऊँगी, तुम दोनों सो जाओ। ऐसे बोल के जो रूम का जो टेंट का जो वो होता है ना ज़िप, वो बंद कर देती है और बाहर आ जाती है। अनन्या पहले से ही बाहर खड़ी होती है, इंतज़ार कर रही होती है और खुले आसमान को देख रही होती है। उतने में ना पीछे से आके जो शिवानी होती है ना उसको बैकअप कर लेती है और बोलती है कि मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अनन्या बोलती है कि और किसका इंतज़ार करूँ? तो शिवानी बोलती है कि किसी और का इंतज़ार करने की सोचे भी ना तो जान ले लूँगी मैं आपकी। तो अनन्या शिवानी जब बैक हग कर रही होती है ना वो टर्न होती है और उसको फ्रंट हग करती है, उसके फोrehead पे फिर से किस करती है। बोलती है कि अगर किसी और का होना होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, समझी पागल। अब बोलो क्या क्या बातें करनी है आपको? तो शिवानी बोलती कि बातें बच्चे करते हैं, हम बड़ों वाली हरकतें करेंगे। तो अनन्या बोलती कि अच्छा जी बड़ों वाली हरकतें, और बड़ों वाली हरकतें क्या होते? तो बोलती कि किस होती है, किससे ज़्यादा होती है। तो अनन्या ना उसके माथे पे एकदम से टैप करती है, बोलती है पागल कुछ भी बोली जा रही है, कुछ नहीं होता। हाँ सही से खाना खाया था ना आपने? तो बोलती कि खाना भी खा लिया, बोनफायर भी देख लिया, खुले आसमान में आपको हक भी कर लिया, अब बस किस करना, किस में? तो बोलती कि पागल कोई यहाँ पे होगा? तो बोलती कि तुम टेंट में चलो, टेंट में किस कर लेना। तो अनन्या का ना बड़ा ऑकवर्ड वाला मोमेंट लगता है। तो बोलती कि जान थोड़ी देर बाहर बैठ नहीं सकते इन खुली हवा में? तो बोलती कि बैठ लेना, बट मुझे किस करना है आपको।
तो वो बोलती कि क्या हो रहा है आपको? तो बोलती कि प्यार हो रहा है आपसे, नहीं हो सकता। तो अनन्या बोलती कि जान बैठ, ये जगह सही नहीं है। तो बोलती कि फिर कौन सी जगह सही है? ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए टेंट के अंदर ले जाती है और टेंट का जिप लॉक करके ना उसको एकदम धक्का मार के गद्दे के ऊपर डाल देती है। तो अनन्या एकदम शॉक होके उसको देखती है, बोलती कि और ये क्या था ये? तो शिवानी उसके ऊपर आ जाती है और बोलती कि रोमांस था, रोमांस, जो कि आपसे होता ही नहीं है। ऐसे बोल के ना उसको धक्का दे देती है और उसके लिप्स के ऊपर ऊपर करके ना उसके लिप्स के ऊपर ना लिप्स एकदम से रख देती है। अनन्या को समझ नहीं आता कि क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया ये? वो एकदम से धक्का देके ना शिवानी को अलग करती है। तो शिवानी बोलती क्या हुआ? अनन्या बोलती कि बेबी क्या यहाँ पे बाकी के टेंट भी है, प्लीज ये सब चीजें बस आकर के सोने की बात हुई थी ना। तो अनन्या को शिवानी बोलती कि डू यू लव मी? तो अनन्या बोलती कि ऑफ कोर्स आई लव यू। तो शिवानी बोलती है कि तो फिर किस तो हमारे बीच में पहले भी हुई है ना, तो आज कोई और है दिल में आपके? तो अनन्या बोलती कि नहीं जान, कौन होगा, कोई नहीं है। तो बोलती कि सच बोलो, मेरी कसम खाओ। तो शिवानी को ना अनन्या अपनी गोद में बिठा लेती है और बोलती है कि जान, कोई और होता तो आपके साथ होती क्या मैं? तो अनन्या की जो हेयर होते हैं ना, जो उसके फेस पे आ रहे होते हैं, शिवानी उसको पीछे करती है और बोलती है कि मेरी हो तो मेरी हो जाओ ना, क्या चीज़ रोक रही है आपको? तो ये सुन के ना भाई अनन्या को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये शिवानी बोल रही है। वो शिवानी की आंखों में ना एक टक देखती रह जाती है और जो शिवानी है ना वो धीरे 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 अनन्या के क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज आई जा रही होती है। अनन्या धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही होती है और शिवानी उसके लिप्स के पास अपने लिप्स को धीरे 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 लेके जा रही होती है। दोनों की गरम गरम सांसें एक दूसरे में ना एक दूसरे की फेस को लग रही होती है और ये गरम सांसें उस ठंडे मौसम में और ज़्यादा गर्माहट पैदा कर रही होती है। धीरे से जब शिवानी अपने लिप्स को अनन्या के लिप्स के ऊपर रखती है, अनन्या अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर देती है। धीरे 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 सॉफ्टली सॉफ्टली जेंटली शिवानी अपने लिप्स को मूव करती है अनन्या के लिप्स के ऊपर और अनन्या की जो हाथ शिवानी के कमर में होते हैं वो और टाइटली कस जाते हैं। वो उसकी कमर को वन काइंड ऑफ दबा रही होती है और शिवानी की ऐसे अनन्या की ऐसे करने से ना शिवानी की बेचैनी और बढ़ रही होती है और वो उसके फेस को पकड़ के ना और पैशनेटली उसको किस किए जा रही होती है। उसके लिप्स अनन्या के लिप्स को सक कर रहे होते हैं, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स और बीच बीच में दोनों के टंग भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। क्या इन दोनों के बीच में इतनी दुर्घटना से ज़्यादा भी कुछ दुर्घटना घटती है? ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न जुड़ रहे हैं, कृपया दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।